नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे कि जब एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इस टाइप का सवाल हम लोग के सामने आ जाए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस सवाल को सोल्व करने का, उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति दो रेडियो 1710 रुपया में बेचता है। पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को वो 10% हानि तथा दूसरे को वो 10% लाभ पर बेचता है तो उसका क्या बताना है, कुल लाभ या हानि रुपये में बताना है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले पहला रेडियो को वो क्या कर रहा है तो 10% हानि पर बेच रहा है। 10% हानि का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, 10 का माल पे एक क्या हुआ, हानि है तो घाटा लग गया। 10 का माल कितना में बेचा, 9 में बेचा, समझिएगा। चलिए यहाँ पे सीपी लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं एसपी। तो सीपी उसका 10 रुपया रहा होगा और उसको कितना में बेचा, 10% का हानि लगा तो बेचा कितना में होगा, 9 रुपया में बेचा होगा। बोलिए हाँ। दूसरे वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, 4 पे 1 का प्रॉफिट, ये 4 पे 1 का लॉस, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 4 पे 1 का लाभ कहने का मतलब 4 यदि सीपी रहा होगा तो बेचा कितना में होगा, 5 रुपया में बेचा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि रेडियो, देखिए यहां से देखिए, पहले रेडियो का क्रय मूल्य, पहला रेडियो मेरा कौन है, पहला रेडियो मेरा ये वाला है, दूसरा रेडियो मेरा ये वाला है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य मतलब 10 का बात हो रहा है। देखिए पहला रेडियो का क्रय मूल्य ये 10 का बात हो रहा है। दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य, दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य इसका बात हो रहा है। देखिए ये क्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, सीपी और एसपी आप लोग समझ रहे हैं भली भांति। तो क्या बोल रहा है कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, बराबर है नहीं। सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जो हम लोग के पास नया रेशियो आएगा वह क्या आएगा, देखिएगा, इसको कुछ नहीं तो 1 से गुना करने का मतलब यदि कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं, तो 10, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया तो 8 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए सवाल जैसे जैसे बोल रहा था हम लोग सवाल को अपने भाषा में बदल लिए हैं। क्या बोल रहा है कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। एकदम पहला का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य के बराबर कर दिए। तो क्या कुल या लाभ हानि, कुल लाभ या हानि, अच्छा कुल का बात किया गया तो क्या करेंगे, देख लेंगे कितना, दोनों रेडियो को खरीदने में कितना पैसा लगा तो 18 रुपया लगा। जब दोनों रेडियो को बेचे तो कितना रुपया हम लोग के पास आया तो 19 रुपया आया। 1 रुपये का हमको लाभ दिखा रहा है। 18 रुपया में कोई सामान खरीदे थे, बेचने के बाद हमको टोटल 19 रुपया आया है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सवाल, एक व्यक्ति 2 रेडियो को 1710 रुपया में बेचता है। कहने का मतलब देखिए, पहला रेडियो कितना में बेचा 9 में, दूसरा रेडियो कितना में बेचा 10 में, टोटल कितना में बेचा है 19 में। ये 19 जो है दो रेडियो का विक्रय मूल्य है और ये बता रहा है सवाल कि 2 रेडियो का विक्रय मूल्य 1710 रुपया है। तो ये 19 किसके बराबर हो जाएगा, 1710 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू चाहिए हमको, 1 का प्रॉफिट हुआ है तो 19 नमा 1 तुलिया से। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आया तो 90 रुपया, 1 का वैल्यू कितना आया 90 रुपया। यही सवाल तो पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि क्या हुआ, तो हमको कुल लाभ या हानि 1 रुपये का हुआ है और 1 रुपये का वैल्यू हमको हम लोग निकाल के बैठ गए कि 90 रुपया है। तो 90 रुपया क्या है, लाभ या हानि, तो 18 का माल 19 में बिका है तो लाभ हुआ 90 रुपये का लाभ। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या है, एक व्यक्ति 2 रेडियो 1850 रुपया में बेचता है। पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को वह 15% हानि तथा दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है तो उसकी कुल लाभ या हानि रुपये में बताना है। ठीक है, सेम पैटर्न पे है, सेम ट्रिक है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग होमवर्क में रखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या है, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। समझ लीजिए इस बार हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य को समान करना है तथा क्रय मूल्य का योग 147,000 रुपया है। यदि पहले वस्तु को 25% लाभ पर
तथा दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पे है, सेम ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले को 25% लाभ, 25% का मतलब क्या होता है, तो 1/4। ठीक है, देखिए सीपी और ये हो गया आपका एसपी। 25% लाभ 1/4, 4 का माल कितना में बिका, तो बोल दिए 5 में बिका। दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 20% का मतलब 1/5, 5 का माल कितना में बिका, तो बोलिए 6 में बिका। ठीक है, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है, तो बराबर यहां तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको कर देंगे 6 से गुना, इसको कर देंगे 5 से गुना। नया रेशियो जो हम लोग के पास आएगा क्या आ जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, इसको करेंगे 5 25 और 6 पंचे 30, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। ठीक है, अब देखा जाए क्या बोल रहा है, दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें, मतलब 24-25 का मान निकालना है। तो कुछ हिंट्स दिया है कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का योग कितना है, 147,000, मतलब 25 और 24, 25 दूना 50 माइनस 1 49। ठीक है, 49 का वैल्यू दिया है 147,000 रुपया है। तो सबसे पहले हम 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना कटेगा, 9 तिया 27, 3 बार में। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 300 रुपया। जब 300 रुपया 1 का वैल्यू निकल गया तो क्या करेंगे, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग निकाल लेंगे। कितना है, 24 और 25, 25 से गुना कीजिएगा तो 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75 पर 00 1 का वैल्यू निकल गया, और 25 तिया 75 माइनस 3 तो कितना निकल गया, 72 पर 00। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 72 75, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए क्या बोल रहा है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, मतलब सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, तथा क्रय मूल्य का योग 192,000 रुपया है। यदि पहले वस्तु को 25% लाभ पर, ठीक है, दूसरे वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया हो तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। सेम पैटर्न, सेम टाइप, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, इसको भी रखिए होमवर्क में। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। फिर मिलते हैं, सॉरी ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।